भगवान और किसान। सीतापुर गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर खेतों में बहुत मेहनत करता था और उस फसल से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ सालों से मौसम की मार के कारण उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़, कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, एक तो तुमने मुझे गरीब बनाया और दूसरा मेरी मेहनत पर पानी भी फेर देते हो। ऐसे वो किसान भगवान को कोसता रहता था। इतने में उसने सामने देखा कि बहुत तेज रोशनी सामने दिखाई दे रही है। तो उसने देखा भगवान वहां पे प्रकट हुए हैं। किसान की ये बात सुनकर भगवान बोले, क्या बात है बिरजू, भला कभी मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या कभी माँ बाप भी अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? भगवान, क्या आपने मेरे खेतों की बर्बादी नहीं देखी? आपके कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हे बिरजू, अगर मैं तुम्हें एक साल के लिए मौसम का नियंत्रण करने दे दूं, तो क्या तुम नियंत्रण कर पाओगे? बिरजू खुश होकर बोला, हाँ भगवान, आप मेरे को मौसम का नियंत्रण दे दीजिए। मैं अपने हिसाब से अपनी फसलों के लिए मौसम अनुकूल बना लूंगा। एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए मैं फसल को कैसे लहराता हूँ और अन्न का भंडार कर देता हूँ। भगवान बोले, ठीक है, आज से तुम मौसम को नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। किसान ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। उसने धूप, पानी सब अपने हिसाब से ही आने दी। तेज धूप, वर्षा, ओलों से अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देखकर किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी नहीं हुई थी। जब कटाई का समय आया तो वो बहुत ही खुश था। उसने मन ही मन सोचा, अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल हम किसान यूं ही परेशान हुआ करते थे। फसल की कटाई के समय किसान की फसल की कटाई की गई तो गेहूं की बालियां देखकर उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वो रोता हुआ भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, आपने तो बोला था आप मेरे कोई भी काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन आपने फिर से मेरी फसल खराब कर दी। भगवान प्रकट हुए और बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वो खोखली रह गई। जानते हो क्यों? नहीं भगवान, इसका कारण है तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। ना वो कड़ी धूप में तपी, ना ही बारिश की तेज बौछारों को सहा और ना ही तूफान में झूंझी। इस कारण वो खोखली हो गई है। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है, वही अतः अन्न के रूप में उनकी बालियों से संग्रहित होती है। इस बार बिना संघर्ष के वो खोखली रह गई। किसान ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अति आवश्यक है। चुनौतियों से जूझने से ही हमारे में लड़ने की शक्ति पैदा होती है, हमारे में आत्मविश्वास पैदा होता है और हमारी प्रतिभा और भी चमककर बाहर आती है। तो हमें कभी भी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सफलता पूर्वक उनका सामना करके अपने मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आपके तक पहुंच सके।